श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजयोग अथवा ध्यान योग। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर से। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बिना ध्यान के कुछ नहीं होता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो पंडित जी कहते थे कि एक चित्त होकर पढ़ो, मन लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ो। मोटे से मोटा काम हल जोतता है, मोटे से मोटा काम हल जोतना है। हलवाहे का मन गड़बड़ हो जाए तो बैल को फाल लग जाए। मतलब यह कि बिना ध्यान के कुछ नहीं होता है। ध्यान मन के पूरे सिमटाव को असली ध्यान कहते हैं। गुरु से साधन विधि जानकर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। पहले मोटा ध्यान, फिर महीन ध्यान। मोटे ध्यान में इष्ट मूर्ति का ध्यान और महीन में बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान के बाद शब्द ध्यान है। शब्द को कोई देखता नहीं है, यह बाहर का नहीं, अंतर का शब्द जो उसको पकड़ता है, वह शब्द जहाँ से आता है वहाँ खींच कर ले जाता है और अशब्द में पहुँचा देता है। अशब्द ही अनाम है। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। भगवत गीता के अनुयायी ने कहा कि अब ध्यान करने का समय नहीं है। जिन भगवान बुद्ध को ध्यान योगी कहते हैं, उनके शिष्य कहते हैं कि अब ध्यान का समय नहीं है। सारे संसार के लोग जिस अध्यात्म विद्या के लिए यहाँ आते थे, उस ज्ञान को झांप दो, उचित नहीं। गीता में सबसे विशेष कर्म योग को माना गया है। स्थिर बुद्धि रखकर समान दृष्टि से सब संसार को देखते हुए काम करो। अपना सुख दुख जैसा दूसरे का भी सुख दुख ऐसा ही समझो। सब काम करते रहो और ईश्वर की तरफ मन लगाते रहो। यह भक्ति कर्म योग है। स्थित प्रज्ञता समत्व कैसे होगा, इसके लिए प्राणायाम का वर्णन किया है, किंतु ध्यान योग की जैसी विधि बतलाई गई है वैसी नहीं। वहाँ कहा गया है कि समाधि में तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी। बिना ध्यान के समाधि नहीं हो सकती। जिससे हो सके प्राणायाम करो, जिससे नहीं हो सके यह ध्यान करो। प्राणायाम में आपदा भी आ सकती है, उससे फेफड़ा बिगड़ सकता है, मस्तिष्क बिगड़कर पागलपन भी हो सकता है, किंतु ध्यान योग में आपदा नहीं है। उपनिषद में आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे द्वेष्वे शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यता हन्ति साधकम्। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम भी किया जाता है। पराकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। नीचे के 5 चक्रों को नहीं, केवल छठे चक्र आज्ञा चक्र से ही साधना आरंभ करो तो 5 चक्र के जो गुण हैं वे भी आ जाएंगे। ऐसा वर्णन शिव संगीता में है। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि सुत रामेत्य ज्ञानात् भवन्ति ही। पंच पद्मों का जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को, सबका पालन करने वाले को विष्णु कहते हैं। अगर आप ध्यान में, नाद ध्यान में लगे रहे तो पालन पोषण में भी कोई कमी नहीं होगी। यह पूर्ण विश्वास करके रखना चाहिए। ध्यान में मन के जितने विकार हैं सब अस्त हो जाते हैं और जीवात्मा उन विकारों से रहित हो जाता है। इसलिए संतों ने बिंदु ध्यान और नाद ध्यान बतलाया है। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान असली चीज है संत मत की। संत मत शांति पाने के लिए रास्ता बतलाता है। शांति प्राप्त हो जाने पर कोई कमी नहीं रहेगी और मंगल ही मंगल होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को गुरु के बताए हुए बिंदु और नाद ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। पहले अवश्य ही बिंदु ध्यान है, उसके बाद नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान ऐसा हो कि एक बिंदु को छोड़कर दृष्टि किसी और नहीं जाए। अगर दृष्टि किसी और चली जाए तो बिंदु छूट जाएगा।
दृष्टि को खूब टिकाए रखना, यह बिंदु ध्यान में होता है। इसके बाद ही बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम होता है। जो दृष्टि योग करता है सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करता है और शब्द ध्यान से सूक्ष्म मंडल को दृश्य और अदृश्य दोनों जगत को पार करता है। मुक्तियोपनिषद में आया है, प्रभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतदव्यावृतो रूपोषि समाधिर मुनि भावितः। अर्थात ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अतदव्यावृत्ति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। उसके वास्ते ब्रह्म ज्योति को पार करके नादानुसंधान नाम भजन करना है। संत मत कहता है कि ध्यान करो, पिछले पहर रात में, दिन में स्नान के बाद, फिर संध्या काल ध्यान साधना करो। रात में जब नींद टूटे तब थोड़ा थोड़ा ध्यान करो। यदि नींद न माने तो फिर सो जाओ, लेकिन पिछले पहर का ध्यान अवश्य करो। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। संत चरणदास जी। ध्यान योग ईश्वर भक्ति के लिए ऐसी चीज है जिस तरह शरीर के लिए प्राण है। प्राण नहीं तो शरीर जीवित नहीं रह सकता। ध्यान योग नहीं तो ईश्वर भक्ति में सार नहीं। ध्यान मन को एक और करने को कहते हैं। मन को एक और करने के लिए जप की भी आवश्यकता है। मन को एक और करो, क्योंकि जिस ओर मन रहता है उसी का ध्यान होता है। प्रथम ही सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे। संत कबीर साहब ने कहा है, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। देखने के ढंग से दृष्टि को रखो, आप उदय होगा। जैसे कागज पर कलम की नोक रखी गई, वहीं एक चिन्ह हो गया, उसी को लोग बिंदु कहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। इसका तरीका है, इसकी युक्ति है। युक्ति से दृष्टि को रखो, चित्त को इधर उधर मत करो। ताकने का ढब चाहिए, यही गुरु से सीखा जाता है। यही एक विद्या है जो सारी शक्तियों को प्राप्त करा देने वाली विद्या है। ईश्वर से मिलने का ज्ञान यही विद्या देती है। ईश्वर मिलन पथ में जो अनुभूति होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एवं प्रकार से उसमें साधक मन से कुछ बनाता नहीं है। यहाँ मानस ध्यान का दखल नहीं, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। इसके लिए अंदाजी बात नहीं हो सकती है, गुरु से जानो। प्रत्येक आदमी देखते हैं, एक का सिर जहाँ होना चाहिए दूसरे का सिर भी वहीं है। आँख नाक पैर सबको एक जगह पर है। उसी तरह प्रत्येक आदमी जो सुख चाहता है वह बाहर संसार में नहीं है, अपने अंदर में हो गए, अपने अंदर में हो गए। अब क्या मालूम होने लगा? अंधकार। अपने को पूछो कि मैं कहाँ हूँ, उत्तर आवेगा अंधकार में। अंधकार का गुण अज्ञान है। अंधकार में अज्ञानता रहती है, इसलिए इस अंधकार से बाहर होना हो सकता है कि नहीं? संत लोग कहते हैं हो सकता है, लेकिन देखने की युक्ति चाहिए। कोई काजल या सुरमा लगाकर देखा जाएगा? नहीं। एक संत हुए पलटू साहब, वे कहते हैं, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। एक टक ले बे ताकि सोई है पियो की प्यारी। देखने का यत्न अलग ही है। एक टक देखो, आंख बंद करके देखो। एक टक देखने के लिए एक ही तरह ख्याल रखना चाहिए। देखे हुए रूप को देखेगा तो उस रूप के अनेक अंग प्रत्यंग होते हैं। रेखा को देखो तो उसके अनेक टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। रेखा का टुकड़ा करते करते क्या बचता है? जिसका टुकड़ा नहीं हो वह है बिंदु। संतों ने बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि का प्रचार किया है। संतों ने बिंदु ध्यान, नाद ध्यान बताया है। बिंदु ध्यान को दृष्टि साधन और नाद ध्यान को नादानुसंधान कहा है। दृष्टि साधन दृष्टि योग और नादानुसंधान यानी सुरत शब्द योग। शून्य ध्यान सबके मन माना। शून्य ध्यान कैसे होगा, इसका पता अभ्यासी को ही मालूम होता है। शून्य ध्यान भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद था। श्रीमद् भागवत में आया है, उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, और यथा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य कत्र धारयेत नान्यानि चिन्तयेद भूयः सुस्मितं भावयेन मुखं तत्र लब्धं पदं चित्तम् आकृष्य व्योमनि धारयेत। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। योग चित्तवृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाने पड़ते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा वहीं से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा है हठ योग के किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु हाँ संयमी होकर रहना होगा। तब ग्रस्त रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय है मित भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। ध्यान करो, इसके लिए वृत्ति को मध्य में रखो। सर्वसाधारण भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम करना सबके योग्य नहीं है। ध्यान योग सबके करने योग्य है। ध्यान योग में किसी प्रकार की आपदा नहीं है। इसमें शीघ्रता का ख्याल रखने वाला गलती में पड़ जाता है। वह इस लोभ में ऐसा करता है कि शीघ्र ही प्राप्ति होगी। मैं कहता हूं कि मध्यवर्ती वाले बनो। इसमें मन की एकाग्रता होगी, स्थिरता आएगी। इसमें पूर्ण सिमटाव होगा। अपूर्ण सिमटाव एक बिंदुता पर होता है। अपनी वृत्ति को मध्य में रखने का यत्न सच्चे गुरु से सीखो। सरल राजयोग है और कठिन हठ योग है। संतों ने राजयोग का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के 6 अध्याय में प्राणायाम की कुछ भी चर्चा नहीं करके सरल ध्यानाभ्यास करने बताया। इसलिए कबीर साहब ने जोर देकर कहा, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। यहाँ योगी का अर्थ हठ योगी से है। हठ योग करके राजयोग करे व ध्यान करे ऐसी बात नहीं है। हठ योग में कठिनाई है, यह सर्वसाधारण के लिए नहीं है। और राजयोग ध्यान योग सरल है, सर्वसाधारण के लिए है। इन दोनों में दृढ़ हो जाने पर शून्य में ध्यान करो। ध्यानाभ्यास में जिनका अधिक लव है वे उतना ही अधिक तरक्की करेंगे। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्यालों को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ जहाँ घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। थकना नहीं चाहिए। बड़ी मुस्तैदी रहेगी। साहस पूर्वक करते रहेंगे तो साधन का फल मिलेगा, जो संत कह गए हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। रामचरितमानस। काल का धर्म उसे नहीं व्यापता है जिसका राम के चरणों में अत्यंत प्रीति है। पाठांतर कली अधर्म नहीं व्यापे ताहि। चारों युग काल के पृथक पृथक 4 विभाग हैं। इनके धर्मों को काल धर्म कहते हैं। काल धर्मों में जो खोटे हैं वे परम प्रभु राम के प्रेमी को नहीं व्यापते। इसको खूब याद रखिए और इस विचार को मन से निकाल दीजिए कि योग ध्यान आदि काल धर्म के अनुसार अब कलिकाल में नहीं हो सकेंगे। देखिए इसी कलिकाल में महात्मा बुद्ध आदि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर साहब, नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी आदि बहुत से संतों, ज्ञानी, योगी, परम भक्त संत आदि हुए हैं।
अतएव इस विचार को पकड़े रहना और फैलाना कि कलिकाल में योग ध्यान आदि नहीं हो सकते, आलसी, प्रमादी और राक्षसी प्रकृति के लोगों का काम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमेदम उत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।